अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लकी सर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स के ऊपर। तो आप समझ लें रेशनल नंबर क्या है और इरेशनल नंबर क्या है। तो पहले आपने पढ़ा होगा रेशनल नंबर्स के बारे में और इरेशनल नंबर्स के बारे में। आज मैं कुछ न्यू चीज़ आपको सिखाऊंगा रेशनल नंबर्स के बारे में और इरेशनल नंबर्स के बारे में। पहले आप पढ़ा होगा किसी और तरीके से और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कुछ एक नए तरीके से। तो यहाँ पर मैंने डेफिनेशंस लिख ली हैं, लेकिन ये जो है ना बुक्स से थोड़ा हटके हैं, डिफरेंट डेफिनेशन है। बुक्स में आपने पढ़ी होगी और डेफिनेशन लिखी हुई होती हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ डिफरेंट अपनी डेफिनेशन एक बनाई है, वो लिख ली है। आप समझ ले डेफिनेशन है क्या। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है रेशनल in decimal which are terminating or recurring are called rational numbers। रेशनल नंबर्स हम उसे कहते हैं जो हमारी क्या हो, टर्मिनेटिंग हो। पहली बात तो टर्मिनेटिंग हो, और दूसरी बात क्या होनी चाहिए, दूसरी बात ये है कि हमारे रिकरिंग हो। रेशनल नंबर को समझने से पहले आपको ये बात लाजमी याद रखनी है कि कौन सी रिकरिंग होती है और कौन सी टर्मिनेटिंग होती है। टर्मिनेटिंग और रिकरिंग में डिफरेंस क्या है ये भी आपको बताने जा रहा हूं। तो टर्मिनेटिंग लफ्ज जो है ना, यहाँ पर टर्मिनेट हो जाता है लफ्ज, यानी खत्म हो जाता है। हम कोई भी नंबर लें जो हमारा आंसर छेद की सूरत में लिखा हो, वो हमारा टर्मिनेट हो जाए यानी खत्म हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर्स कहेंगे। और जो रिकरिंग हो ना, रिकरिंग मीन्स रिपीट, जो नंबर रिपीट होता जा रहा हो लेकिन हो सेम ही, उसे भी हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक लकीर बीच में खींच लेना हूं, यहां पर मैं लिखूंगा रेशनल के बारे में और यहां पर लिखूंगा मैं इरेशनल के बारे में। तो आए इसे हम अच्छे तरीके से सीखते हैं। तो एक नंबर ही बहुत होगा हमारे लिए। जैसे कि मैं यहां पर लिख लेता हूं 1/5। क्या 1/5। अब आपको क्या करना है, ये बताना है कि ये रेशनल होगा या इरेशनल होगा। डायरेक्ट तो हम किसी को भी पहचान नहीं सकते, तो इसे हम क्या कहेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कर लें आप। सबसे पहले क्या करना है, आपको 1 को अंदर रखना है और 5 को बाहर निकालना है। सबसे पहले 5 का टेबल 1 पर पढ़ेंगे तो नहीं लगेगा, तो 0 पॉइंट देकर यहाँ पर 0 को पुट करेंगे। तो इस पर टेबल कितनी मरतबा लगेगा, 5 का 2 मरतबा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0.2 आएगा। अब देखिए 0.2 हमारा आंसर आ गया। यहां पर हमारा वैल्यू क्या था, 1/5। ये क्या हो गया, खत्म हो गया, यानी आगे नहीं चल रहा। तो ये हमारा क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। इसी तरीके से अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूं, जैसे मैं यहां पर ले रहा हूं 3/4, और अब क्या करूंगा, 3/4 की मैं करूंगा डिवाइड। तो आप देखिए 3/4, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 3 और यहाँ लिख लेता हूँ 4। अब इसकी मैं करूंगा डिवाइड, टेबल नहीं लगेगा, 0 पॉइंट देकर यहाँ पर मैं 0 पुट करूंगा। तो 7 मरतबा लगेगा 28। सेम हेयर, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, माइनस कर लिया और यहाँ पर इससे और यहाँ पर 2 आ गया। और सेम हेयर यहाँ पर 0 को नीचे लाऊंगा और 5 मरतबा लगेगा टेबल 4 का। तो यहाँ पर भी हमारे पास ही 0 आ गई। देखिए ये हमारा वैल्यू क्या हो गया, खत्म हो गया, यानी टर्मिनेट हो गया। तो इसे हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। और उसके बाद अगर हम चलें इरेशनल नंबर्स के ऊपर कि इरेशनल नंबर क्या है, तो ये देख लें, इन डेसिमल व्हिच आर नॉन टर्मिनेटिंग, यानी टर्मिनेट ना हो, नॉन रिकरिंग यानी रिकरिंग भी ना हो, यानी डिफरेंट हो, उसे हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। कैसे, अब रेशनल नंबर का हम एग्जांपल लिया है, जैसे कि मैंने लिख लिया है 6/7, और 6/7 को मैंने डिवाइड किया है, तो ये आंसर आया है, यानी इरेशनल नंबर आया है। कैसे देखें, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है और उसके बाद नॉन रिकरिंग है। इरेशनल नंबर होते ही वही है जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और उसके बाद नॉन रिकरिंग हो। जैसे मैंने यहाँ पर इसको डिवाइड कर लिया है ऑलरेडी, इसीलिए कि आप यहाँ सम इजी हो जाए। तो देखिए आप यहाँ पर 6 को अंदर रखा है और 7 को बाहर रखा है। 7 का टेबल 6 पर नहीं लग रहा था, यहाँ पर मैंने 0 पॉइंट देकर यहाँ पर 60 कर दिया। और 7 का टेबल 60 पर कितनी मरतबा लगा है, 8 मरतबा। तो आंसर हमारा आया है 56। 60 से अगर हम 56 माइनस करेंगे तो 4 आंसर आएगा। और 4 को अगर मैं 4 के साथ मैंने अगेन 0 पुट किया है, तो यहाँ पर 40 हो गया। 40 पर 7 का टेबल
कितनी मरतबा लगाए, 5 मरतबा लगाए। और उसके बाद मैंने क्या किया है, 40 से अगर मैंने 35 को माइनस कर लिया है तो क्या 5 आंसर आया। और उसके बाद सेम हेयर मैंने 0 को नीचे उतारा तो यहाँ पर 50 हो गया। और 50 पर 7 का टेबल कितनी मरतबा लग रहा है, 7 मरतबा लग रहा है, तो 49 आ गया। अब क्या है, 50 से मैंने 49 को माइनस किया है तो एक बकाया बच गया। और उसके बाद मैंने क्या किया है, 0 को अगेन उतारा है नीचे तो यहाँ पर 10 आ गया। तो इस पर जगह थोड़ी थी तो मैंने इसको ऊपर कर लिया। तो क्या है, अब 10 पर 7 का टेबल एक मरतबा लग रहा है, एक मरतबा टेबल लग रहा है। तो कितना हो गया हमारा, 10 से अगर हम 7 माइनस करेंगे तो 3 आंसर आएगा। और उसके बाद 0 को मैं यहाँ अगेन निकलूंगा 3 के साथ, तो यहाँ पर 30 हो गया। और 30 पर 7 का टेबल कितनी मरतबा लग रहा है, 4 मरतबा लग रहा है। तो कितना आंसर आ रहा है, 28। अब 30 से अगर मैं 28 माइनस करूंगा तो 2 आंसर आएगा। अभी भी ये खत्म नहीं और चलता रहेगा, ठीक है। अगर हम 2 से अगेन 7 को मल्टीप्लाई करते जा रहेंगे तो आंसर हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा। अब देखिए आप, यहाँ तक कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो रिपीट हुआ हो, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, इसे इरेशनल नंबर कहेंगे। तो इरेशनल नंबर होते ही वही हैं जो क्या हो हमारे, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग हो और उसके बाद नॉन रिकरिंग हो। ये बात आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है, क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। तो ये हमारा जो नंबर से, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, आई मीन दैट खत्म नहीं हो रहा। और उसके बाद ये क्या हो रहा है, रिकरिंग भी नहीं हो रहा, यानी रिपीट भी नहीं हो रहा। जैसे कि यहाँ पर ये हमारा टर्मिनेट हो गया था, खत्म हो गया था वैल्यू, इसके बाद कुछ है भी नहीं, यहाँ पर 0 आ गई है। रिमाइंडर हमारे यहाँ पर भी हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर 0 है, यानी खत्म हो गया है। तो यहाँ पर लेकिन हमारा वैल्यू खत्म नहीं हो रहा, बढ़ता जा रहा है। तो इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर होते ही वही हैं। रेशनल नंबर में एक चीज एम होती है, तो ये टर्मिनेटिंग होता है और रिकरिंग होता है। और इरेशनल नंबर में वो चीज एम होती है, ये क्या होता है, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और उसके बाद नॉन रिकरिंग होता है। तो यही थी आज की वीडियो जिसमें हमने सीखा रेशनल और इरेशनल के बारे में, कि रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। आगे चलकर आपको और इसके बारे में गाइड करूंगा। तो आज के लिए जस्ट यही था कि रेशनल और इरेशनल में फर्क क्या है। हाँ, लाजमी आखिर में ये बात भी आप समझ लें कि रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट किसने दिया और रेशनल नंबर कहाँ से लिया गया। रेशनल नंबर जो है रेशो लफ्ज से लिया गया। रेशो लफ्ज आपने पहले पढ़ा होगा चैप्टर्स में। तो रेशो क्या है, रेशो मीन कंपेयर, जो आप 6-7 क्लासेस में पढ़ते रहते हो रेशो के बारे में, ठीक है। तो ये रेशनल नंबर्स हैं जो रेशो लफ्ज से लिया गया है। और लाजमी बात आप याद कर लें कि रेशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट किसने दिया है। कोई ये भी कहता है कि इसका कॉन्सेप्ट पाइथागोरस ने दिया है, कोई ये कहता है आर्थर केली। लेकिन बहुत से मैथमेटिशियन थे, आज भी किसी के बारे में हमें को कंप्लीटली इंफॉर्मेशन नहीं है। फिर भी आप समझ लें रेशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट आर्थर केली भी हम बोल सकते हैं और उसके साथ साथ पाइथागोरस भी कह सकते हैं। तो आज का जस्ट यही तक था वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको आगे गाइड करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई लव यू, अल्लाह हाफिज।